नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। तो साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे मिरर इमेज। इसके पहले हमने एक टॉपिक मतलब पहला एक वीडियो पढ़ चुके हैं हम सब, तो आप उसको देख लीजिएगा। आज उसके आगे हम लोग चल रहे हैं मिरर इमेज, जिसे दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं, अध्याय 7। इसको हमने कल देखा था कुछ चीज़ों को। आज हम देखेंगे कुछ याद रखने योग्य बातें। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मानसिक योग्यता परीक्षण। ओके, अध्याय हमारा क्या है? सेवन क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। इसे हम कहते हैं मिरर इमेज। तो साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। तो हम इसमें देखेंगे कुछ याद रखने योग्य बातें। याद रखने योग्य बातें। प्रिय साथियों, हमने इसमें देखा था कि दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण को वस्तु के दाएं बाएं रखने पर कैसे फिगर में परिवर्तित होता है और ऊपर नीचे रखने में क्या परिवर्तित होता है। उसी प्रकार से हमारे कुछ अक्षर होते हैं और उनको जब हम दर्पण को दाएं या बाएं रखते हैं तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और देखेंगे इसके बाद कि हम कोई दर्पण को ऊपर या नीचे रखते हैं तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं होता। जो कि अक्षर हैं, अंक हैं, इसको हम देखेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं। पहले दाएं बाएं रखने पर दर्पण में क्या परिवर्तन होता है। दर्पण के दाएं बाएं ओर होने पर दर्पण दाएं या बाएं की ओर होने पर ठीक है साथियों। तो हम देखते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर होते हैं जैसे ए, एच, आई, ओ, एम। ये सब क्या होते हैं? दाएं बाएं रखने पर दर्पण उसी प्रकार से बनते हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, बड़े अक्षर में ए को जब इधर दर्पण कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए, एच, आई भी कोई फर्क नहीं। और आई कहे तो एम, ओ, टी, डब्ल्यू,
और एक और कोई बच रहा है वाई, सॉरी वाई नहीं, यू और वी, यू और वी। इसको जब हम दर्पण यहाँ रखेंगे, चाहे इधर चाहे उधर, तो क्या होगा, वो कैसे दिखेंगे, सेम दिखेंगे। और एक और होता है और एक्स, कौन सा, एक्स, एक्स को भी इधर उधर रखने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कि प्रतिबिंब मूल अक्षर के समान होता है। ठीक है, इसकी क्या होगा, समान होगा। इसी प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला के भी कुछ होते हैं, जैसे इसी का देख लीजिए, आई जब होगा स्मॉल लेटर में, ओ जब होगा स्मॉल लेटर में, और एक्स स्मॉल लेटर में होगा, तो क्या होगा, वो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको नीचे भी देख लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर, जब आप इसको छोटे में लिखते हैं तब, जैसे आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, और आई डब्लू और यू वी और एक्स के प्रतिबिंब मूल अक्षर के समान होता है, अक्षर के समान होता है। तो आप देख सकते हैं साथियों इसको भी। और अगर हम अंक में देखें तो 0 और 8, अंकों में 0 तथा 8 के प्रतिबिंब समान होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें तो नंबर 1 2 3, तो ये हो गए हमारे दर्पण बाएं या दाएं ओर होने पर। तो दर्पण बाएं और दाएं को हमने कल देखा था ऐसे, और फिर फिगर ऐसे। ठीक है, तो आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम इसी प्रकार से देखेंगे कि जो होंगे अगला दर्पण ऊपर नीचे होने पर। इसको आप पहले नोट कर लीजिए साथियों। उम्मीद करते हैं आप सब इसको नोट
कर लिए होंगे। ठीक है, तो साथियों अब इसको हम मिटा दें। इसके बाद देखेंगे दर्पण के ऊपर नीचे होने पर। ऊपर या नीचे होने पर। ठीक, दर्पण के ऊपर या नीचे होने पर। तो देख लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर। पहला, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर अक्षर जैसे सी, डी, एच, आई और ओ और एक्स और एक्स की प्रतिबिंब मूल अक्षर के समान होते हैं। समान होते हैं। तो आप इसको भी देख सकते हैं। मूल अक्षर के समान। फिर हम देख लेते हैं जब इसको हम स्मॉल में भी लिखते हैं तो भी कैसे होते हैं, ऊपर नीचे में भी समान होते हैं। जब अंग्रेजी वर्णमाला वर्णमाला के छोटे अक्षर ठीक, छोटे अक्षर यानी जब इस प्रकार से होगा और जब इस प्रकार से होगा और ओ इस प्रकार से होगा और एक्स छोटा होगा कि प्रतिबिंब अक्षर के मूल अक्षर के समान होते हैं। यहाँ देखिए एक हम भूल गए थे, प्रतिबिंब मूल, यहाँ लिख लीजिएगा आपने, मूल अक्षर के समान होते हैं। तो प्रतिबिंब मूल अक्षर के समान होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं साथियों। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से साथियों अंकों को भी देख लेते हैं। तीसरा, तो अंक
अंकों में 0 3 के दर्पण प्रतिबिंब मूल अक्षर के समान होते हैं। मूल अक्षर या मूल अंकों के समान होते हैं। अंकों के समान होते हैं।